हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो हमने समझा, इसका इंट्रोडक्शन देखा, जाना कि आखिर ज्योमेट्री का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो काफी पुरानी है और रिच है। रिच से मतलब है कि रिच का मतलब धनी होना नहीं है, सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि रिच का मतलब ज्यादा मात्रा में होना। ठीक है, यानी कि आप जहाँ कहीं भी देखो आपको ज्योमेट्री दिखाई दे जाएगी, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें हैं, उनमें कोई ना कोई शेप जरूर है। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या है? उसी शेप का मेजरमेंट था। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री है उसमें सबसे पहले तो पॉइंट की ओर जाना था कि पॉइंट क्या होता है। आप पॉइंट रखते हो तो वो भी ज्योमेट्री के अंदर आता है। और पॉइंट क्या होता है? एक पेंसिल की नोक से भी रखा जा सकता है। और ये क्या थे? पेंसिल है या फिर कोई शार्पर टिप है, थिनर विल बी डॉट, बहुत से छोटे डॉट को भी हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद था, जैसे ये क्या टूल दिखाए गए थे, किसके? पॉइंट के। फिर उसके बाद था ट्राइडीज। इसमें हमने क्या देखा था कि नाम देने थे पॉइंट, तो वो हमने नाम भी दिए थे। फिर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से हमने क्या समझा था? एक्चुअली मैंने कल जो पढ़ाया था उसका आपको एक रिवीजन, जल्दी से मोटा मोटा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको चीजें याद आ जाएंगी और कितनी समझ में नहीं आई, कितनी आई, कितनी नहीं आई, उसका भी पता चल जाएगा। तो लाइन सेगमेंट क्या होता था? एक्चुअली लाइन सेगमेंट सिर्फ उतना टुकड़ा, ठीक है, ए और बी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन सेगमेंट था। अब हम और अच्छे से समझेंगे। और ये एग्जांपल थे लाइन सेगमेंट, जैसे एन एज ऑफ अ बॉक्स, अ ट्यूबलाइट, द एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, फिर ये लाइन सेगमेंट फिगर से भी बताया था। फिर नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 4.2, ये भी हमने पढ़ा था कि ए बी और ए सी फिगर 4.2 में क्या है? ये लाइन सेगमेंट है दो। फिर था लाइन। लाइन क्या होती है? एक्चुअली जो लाइन सेगमेंट था हमने पढ़ा था, उसी लाइन सेगमेंट, ये ए और बी यहाँ तक क्या है? लाइन है, उसी लाइन सेगमेंट है, सॉरी ये लाइन सेगमेंट है। इसको यदि हम पीछे की तरफ या आगे की तरफ और एक्सटेंड कर दें, यानी कि इसमें एरो के निशान लगे हैं, दैट मीन्स ये क्या है? लाइन है। लाइन क्या होती है? लाइन अनंत तक होती है। लाइन किसी उसमें नहीं समा सकती, बोर्ड पे या कॉपी पे। ठीक है, लाइन कितनी भी आगे जा सकती है। ठीक है, आप लाइन खींचो तो कितने भी आगे जा सकती है। ठीक है, तो यही लाइन था। और लाइन सेगमेंट को हमें ऐसा समझना चाहें कि लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक टुकड़ा है। ठीक है, लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा है। आई होप आपको आप ज्यादा बेहतर समझ आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद था इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? जो लाइन एक दूसरे को काटती हैं। जैसे ये था L1 L2 लाइन थी, तो ये पॉइंट P पर एक दूसरे को काट रही हैं इस जगह पे, तो इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स के एग्जांपल भी हमने देखे थे, जैसे क्रॉसिंग रोड हो गई, कुछ लेटर्स थे जैसे एक्स हो गया। ठीक है, नोटबुक हो गई, उसके आगे बढ़ा जाए। फिर आपको दिया था कि टेक अ शीट ऑफ पेपर और मार्क 2 फोल्ड्स एंड क्रीज देम, यानी कि एक पेपर की शीट लो और उसके 2 फोल्ड बनाओ। जैसे आपने एक पेपर लिया और उसको क्या किया? बीच में से फोल्ड कर दिया। ठीक है, बीच में से फोल्ड करेंगे आप, इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा? कैन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट? तो मान लीजिए एक लाइन ये हो गई और फिर ऐसे फोल्ड किया, दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये कह रहा है कि क्या 2 लाइनें एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट करती हैं? तो ये था इसका आंसर नो। क्यों? क्योंकि एक लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती है, दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर भी रही हैं तो एक ही पॉइंट पे करेंगी, 2 पॉइंट पे नहीं करेंगे। फिर ये था, ये इसमें मुझसे मिस्टेक हो गई थी कल, इसलिए मैं आज से फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, थोड़ा सा कल कुछ डाउट था। तो कैन मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट? तो हाँ, ये क्या था कि मोर देन 1 लाइन। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 1 2 ऐसे कितनी सारी लाइनें हैं, तो इस तरह से बहुत सारी लाइनें हैं। तो ये क्या कह रहे थे? कैन मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट? तो इसका आंसर था यस। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ये है, तो इस पे एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हुई, दूसरी लाइन भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती है, तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएगी, चौथी लाइन भी, मतलब आप एक ही पॉइंट पे कई सारी लाइनों को इंटरसेक्ट कर सकती है। ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, नहीं तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक ही पॉइंट पे एक पॉइंट है ये वाला। ठीक है,
तो इसी पर क्या हो रही है, कई सारी लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसका आंसर था यस। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल भी देखे थे, एक रूलर है या क्रॉस बार है ऑफ द विंडो हो सकता है, और नदी के दोनों किनारे हो सकते हैं, ये रेलवे ट्रैक हो सकता है, रेल लाइन्स है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमारा जो चैप्टर खत्म हुआ था कल का, वो हुआ था रेस पे। रेस को हमें पढ़ना था आगे से, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, रेस को जानेंगे, रे क्या होती है। तो रे क्या होती है, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो आप ये देख पा रहे लाइट हाउस है, वहां से किरणें निकल रही हैं, ये क्या है, रेज है। एक टॉर्च है, इसकी किरणें निकल रही हैं, ये किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, रेस यानी कि किरणें। तो अब जानेंगे कि किरणें क्या होती हैं। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ रे। तो ये सब क्या है, मॉडल हैं रे के। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। और रे क्या है, लाइन का ही एक पोर्शन है। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, जैसे टॉर्च में टॉर्च से स्टार्ट हो रही है, सूर्य में सूर्य से स्टार्ट हो रही है ना, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ से स्टार्ट होती है। एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, और कहीं तक भी जा सकती है, एंडलेस। ठीक है, कहीं तक भी जा सकती है। सूर्य इतनी दूर से, सूर्य की किरणें जमीन तक आती हैं, कितनी सारी दूरी तय करके आती हैं, तो इनकी कोई सीमा नहीं है आने की। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, सूर्य है, टॉर्च है, लाइट बीम है, कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट तो है इनका। लुक एट द डायग्राम 4.7 ऑफ रे शोन हियर। तो यहाँ एक रे दिखाई दे रही है। 2 points are shown at the ray. They are A, the starting point of P, a point of the path of the ray. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और P क्या है, इस रे का पाथ है P पॉइंट पे, क्योंकि P से भी आगे जा रही है, ये सिर्फ रास्ता है P। ठीक है, ऐसा मत करना ये एंड पॉइंट है। अगर ये एंड पॉइंट होता तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता, लेकिन और आगे जा रही है तो ये रे है। ठीक है, रे को डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे हमने AP लिखा और उसके ऊपर एरो का मार्क लगा दिया। ठीक है, और लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं तो उस पर सिर्फ ऐसा लगाते हैं, कोई एरो नहीं लगाते। और लाइन को डिनोट करते हैं तो वहां दोनों साइड एरो लगाते हैं। क्यों, क्योंकि लाइन क्या है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, फिर क्या था कि इफ PQ इज अ रे, थिंक डिस्कस एंड राइट। यदि PQ एक रे है तो व्हाट इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो हमें पता है कि यदि PQ एक रे है तो स्टार्टिंग पॉइंट P ही होगा, है ना। फिर है वेयर डज द पॉइंट Q लाई ऑन द रे। तो Q कहाँ होगा, Q उसके पाथ में होगा, क्योंकि आगे भी जा रही ना। जैसे मान लीजिए लाइन है P और Q। ठीक है, ये इसका P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो Q क्या है, पाथ है इसका। ठीक है, तो Q क्या है, पाथ है। कैन वी से दैट Q इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे। तो नो, नहीं, हम Q को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन कह भी सकते हैं, यदि यहीं से मान लिया जाए तो यहाँ से आप ढक लो, यहाँ से मान लो तो कह भी सकते हैं। ठीक है, फिर है हियर इज अ रे OA फिगर 4.9। तो ये फिगर 4.9 में OA एक रे है। ठीक है, इट स्टार्ट एट O एंड पासिस थ्रू द पॉइंट A। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, O से, और एक पॉइंट को पास करती हुई जा रही है A तक, यानी पॉइंट B को पास कर रही है ना, पॉइंट B को पास करके A तक पहुंच रही है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB। तो क्या इसे OB नाम भी दिया जा सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। वाई, क्यों, क्योंकि रे तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, आपने यहाँ हाथ लगा के उसको रोक दिया तो यहीं रुक जाएगी, लेकिन यहाँ रोक दिया तो ये नाम A और O और B हो जाएगा। ठीक है, कैन यू नेम इट OB। हाँ, फिर क्या है, फिर है OA एंड OB आर सेम हियर। तो यहाँ OA और OB क्या है, सेम ही है, एक जैसी है, क्योंकि वो तो आगे बढ़ रही है ना। आप यहाँ कोई और पॉइंट दे दो तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, आप C दे दो तो OC भी हो जाएगी, OB है, OA है, ऐसे OC भी हो जाएगी। ठीक है, फिर वो पूछना वाई और वाई नॉट, क्योंकि क्या है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आगे और भी पॉइंट दे दें, और फिर एरो लगा है तो आगे और भी पॉइंट दे सकते हैं, बना सकते हैं, यही रूल है। ड्रॉ 5 रेस एंड राइट अप्रोप्रिएट नेम फॉर देम। व्हाट डू द एरो ऑन ईच ऑफ दीज रो रेस शोज। तो एरो, अब ये कह रहे हैं कि 5 ऐसी और रो बना के बताइए,
और बताइए कि इनमें जो एरो होता है वो क्या दर्शाता है। तो एरो दर्शाता है कि ये लाइन यानी ये रे है जो और आगे जा रही है, जा सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इसके बाद फिर है हमारा एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 स्टार्ट करते हैं। 4.1 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज द फिगर टू नेम। आपको ये फिगर दिया है और कहा है कि इस फिगर का प्रयोग कर सकते हैं इन्हें नाम देने के लिए। जैसे 5 पॉइंट है तो इस फिगर पे 5 पॉइंट आप क्या बोलोगे, तो हम बोल सकते हैं 5 पॉइंट, जैसे डी है, ई है, ओ है, बी है और सी है, ये 5 पॉइंट। ठीक है, ये इस फिगर के 5 पॉइंट हो गए। फिर है अ लाइन, तो लाइन इसको हम डी ई बोल सकते हैं, है ना, डी ई भी एक लाइन होगी और डी ओ भी एक लाइन हो जाएगी और डी बी भी एक लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा, पॉइंट बी। फिर पॉइंट सी है 4 रेज, तो इसमें 4 रेज हैं, तो 4 रेज कौन सी हो जाएंगी, 4 रेज मान लो हम ओ से ही स्टार्ट करें। ठीक है, इधर की तरफ एरो है, मतलब ये भी एक रे है, तो ओ डी हो जाएगी एक रे। ओ बी इधर भी एरो है, तो ओ बी भी एक रे हो जाएगी। ओ सी इधर भी एरो लगा है, तो लेकिन ये मुड़ गई इधर, तो ये दूसरी रो हो जाएगी। यहाँ क्या कह रहे हैं 4 रे, तो इसको हम इसी ऐसे भी बोल रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या हुआ, ओ डी ओ ई और ओ बी ओ सी, हाँ ओ सी भी हो जाएगी। ठीक है, फिर है 5 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, ये यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट हो गया डी ई। ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट में क्या है, एरो नहीं होता है, तो लाइन सेगमेंट इतना ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है। डी ई ई ओ, डी ई 2 बार लिख दे, डी ई है, ई ओ है, ओ बी है। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब 5 लाइन सेगमेंट लिखने हैं तो आप ओ सी भी लिख दो, ओ सी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। फिर है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। तो ये आपको बोल रहे हैं कि नेम द लाइन, ये जो फिगर दिया है उसमें एक लाइन को नाम दो और जितने भी 12 पॉसिबल वे से कि किस किस तरह से आप लिख सकते हो। चूजिंग एनी 2 लेटर्स एट द टाइम फॉर गिवन। तो अब यहाँ से स्टार्ट करें, ए डी एक लाइन हो गई, फिर ए सी एक लाइन हो गई, फिर ए बी एक लाइन हो गई, फिर बी से करें बी सी, बी डी, और फिर सी डी। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डी सी, डी बी, डी ए, सी बी, सी ए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सी ए और सी बी, और ये भी क्या हुआ, ए बी हो गया, ए डी ए सी ए डी, फिर बी डी बी सी और सी डी, फिर डी सी डी ए डी बी डी सी, सी ए सी बी सी डी। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए। तो यहाँ
ये जो फिगर दिया है उस पे ई कौन से पॉइंट की लाइन है, तो ई ए की भी लाइन है, ई बी की भी लाइन है, ई डी की भी लाइन है। ठीक है, तो इसको ए ई बोल देंगे, बी ई भी बोल सकते हैं, डी ई भी बोल सकते हैं। तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाइन ई पर है। फिर है लाइन पासिंग थ्रू ए, तो ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू ए, तो ए से लाइन ई पास हो रही है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, अब ये पूछ रहे हैं कि उस लाइन का नाम बताइए जिसपे ओ है, तो ओ यहाँ पर है। ओ कहाँ पर है, ओ लाइन सी पर है। ठीक है, फिर है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन ए है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू पेयर, यानी कि लाइन ए सी ए ई एक लाइन है, इसको लाइन सी ओ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सी ओ, और एक यही लाइन है डी ई, इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एफ ई, एफ ओ किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। ठीक है, फिर है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए वन गिवन पॉइंट, तो इसी फिगर को आगे देखते हुए, नहीं, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, तो एक पॉइंट आपको दिया है, तो उस लाइन से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, तो कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं ना। आपको ये कोई पॉइंट दिया है, मान लो ये पॉइंट है, आप इससे एक लाइन पास कराओ, दो लाइन पास कराओ, तीन लाइन पास कराओ, चार लाइन पास कराओ, पांच लाइन पास कराओ, कितनी भी लाइन पास कराओ। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, तो इसका हो जाएगा अनकाउंटेबल। ठीक है, अनलिमिटेड, कितनी भी लाइनें आप, काउंटलेस लाइनें आप क्रॉस करा सकते हो। फिर है टू गिवन पॉइंट, तो दो पॉइंट आपको दिए हैं, तो दो गिवन पॉइंट है, उनसे तो आप एक ही लाइन पास करा सकते हो, ओनली वन लाइन। ठीक है, फिर है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, तो एक रफ फिगर ड्रॉ कीजिए और जो फिगर दिए हैं, जैसे ए में पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो मान लीजिए एक ए बी लाइन हमने खींची, ए बी। ठीक है, ये इस पर पॉइंट एक पी बना दिया हमने, पी। ठीक है, ये पॉइंट पी है। फिर है बी, ये लाइन सेगमेंट था, ये रे है, एक्स वाई एंड पी को इंटरसेक्ट एट एम। तो अब हम एक और फिगर बनाएंगे, एक्स वाई हमने एक फिगर बनाया, एक्स वाई एंड पी क्यू, और ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट है एम। ठीक है, दिस पॉइंट इज एम, जहाँ पे हमने इंटरसेक्ट किया है, एक्स वाई और पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट है एम। ठीक है, फिर है लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी, तो मान लीजिए एक लाइन हमने बनाई, एक लाइन है ई और एफ, बट नॉट डी लिख रहे हैं, मतलब ई ठीक से नहीं बनी, ई है एक, ये पॉइंट ई है और ये एफ है। ठीक है, ये लाइन है, तो यहाँ कहीं एक पॉइंट है डी। ठीक है, तो लाइन कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, तो ये क्या है, लाइन पर नहीं है,
लाइन से कहाँ है, एक्सटीरियर है, तो पॉइंट तो है, पॉइंट की तो वैल्यू है ही, लेकिन लाइन पर नहीं है। ठीक है, फिर है डी, OP एंड OQ मीट एट O। तो OP एक लाइन हमने खींची और OQ, ठीक है, OQ है और मीट ये जो जहाँ मिल रही हैं वो पॉइंट O है हमारा। तो इस तरह का कुछ फिगर बनेगा ये। ठीक है, एक लाइन OP और OQ, ये जो फिगर बना O मीट OQ, जो यहाँ पे O है ना, इसलिए इसको O लिखा हुआ है। तो है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर इन लाइन MN, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, उनके लिए हम फिगर बना लेंगे, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना। तो क्या कह रहे हैं कि Q, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। तो एक लाइन खींची इन्होंने M और N, उस पे कौन कौन से पॉइंट है, Q है, इधर Q है, M है, N है, O है और P है, ये पॉइंट है इधर। ठीक है, तो हाँ ऐसा हो सकता है। ओके सॉरी, इन्होंने एक फिगर दे रखा है। ठीक है, फिगर बनाना नहीं है, फिगर दे रखा है, नीचे एक फिगर दे रखा है ना। तो ए वाले में ये पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर लाइन MN। तो सबसे पहले जो MN ये फिगर है ना, इसमें MN क्या है, लाइन कंसीडर करना है और बताना है यहाँ कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो QMONP, QMONP ये ट्रू है क्योंकि ये लाइन पर ही है। ठीक है, तो ये ट्रू है। फिर यहाँ लिख देते हैं ट्रू। फिर सेकंड है MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। तो MN ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इतना टुकड़ा हमने लाइन सेगमेंट मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि MNO, हाँ तो ये भी ट्रू है क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट पर ही है। फिर है M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। तो ये भी ट्रू है क्योंकि M और N क्या है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हैं, तो करेक्ट है। फिर है O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। O and N, तो O and N, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि P तो बाहर है ना, लाइन सेगमेंट भी बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट OP बोल रहे हैं और बोल रहे हैं ON एंड पॉइंट। ऐसे कैसे होता है, ये तो सेंटर पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है M इज ऑन द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। तो Q और O यहाँ का है ना लाइन सेगमेंट, तो M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, नहीं ये भी फॉल्स है, गलत है ये भी। ठीक है, फिर है M इज पॉइंट ऑन रे OP। हाँ नहीं, अगर आप OP बोल रहे हैं रे को, तो M तो उससे पहले ही है। रे यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने मान लिया है, एंड पॉइंट नहीं पता लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आप मान चुके हो, तो M इस रे में नहीं आएगा। इसके बाद होता तो आता, पीछे की तरफ या फिर इधर एरो लगा होता तो मान सकते थे। एरो इधर लगा है, मतलब रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपका सूरज यहाँ पर है, टॉर्च यहाँ पर है, फिर ये M तो उसके पीछे छूट गया, मतलब M का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो रे OP इज डिफरेंट, तो M इज पॉइंट ऑन रे OP, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है
रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। तो रे ओपी मिटा लेती हूँ, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। तो हाँ, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका ये है, तो क्या है ये डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। तो डिफरेंट नहीं कह सकते, लाइन तो एक ही है ना, रे तो एक ही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। फिर है रे ओपी इज द सेम एज रे ओ एम। तो ओ पी ओ एम, अब रे लिख रहे हैं, रे तो इस डायरेक्शन में तो जाएगी, तो ये तो रे हो गई, लेकिन इधर एरो लगा है, हाँ इसमें एरो लगा है, एरो लगा है तो ये भी हो जाएगी, लेकिन ये एरो लगा है तो फिर ये रे नहीं मानी जाएगी। पता है, लाइन के लिए एरो माने हैं, लेकिन अगर आपको रे मानना है इसको, तो फिर इधर रे में क्या है, एक ही साइड एरो होता है, ठीक है, दोनों साइड एरो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, गलत है ये। फिर है रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। तो रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अपोजिट है, सीधा सीधा दिख रहा है फिगर में। फिर है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। तो O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो ओपी का स्टार्टिंग पॉइंट ओ तो है ही, फिर हम कैसे कहेंगे कि ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट, तो ये फॉल्स है। फिर है एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। तो एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, तो यहाँ भी रे का मार्क लगा ना ऊपर, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ लाइन होती तो ये ट्रू हो जाता, तो ये फॉल्स है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर हमारा एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कर्व्स के बारे में समझेंगे, कर्व्स जानेंगे कि कर्व्स क्या होते हैं, ठीक है। तब तक वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ आपको एक सिस्टमैटिक वे में एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी बुक, या फिर कहा जाए कि सारे चैप्टर, पूरी बुक का एक एक पोर्शन कवर कराया जा रहा है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। कई सारे वीडियो क्या करते हैं चैनल वाले, एक दो वीडियो आपको दिखाया और फिर उसके बाद कोर्स खरीदने के लिए पैसे डिमांड करने लगते हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई पैसा डिमांड नहीं किया जा रहा है, बस आप पढ़िए, और आपको एक सिस्टमैटिक वे में इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है। सारा कोर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कराया जाए। ओके, थैंक यू सो मच।